आज के क्लास में हम सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का क्लास में होगा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हम लोग बता रहे थे कि क्लास 12 में सॉल्यूशन का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, ओनली टू कंपोनेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दैट इज पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पिछले क्लास में बताए पार्शियल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर के बारे में बताए थे कि वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और एक साथ बहुत सारे लिक्विड मिक्सचर रहे तो किसी एक के चलते जो वेपर प्रेशर है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और हम लोग कोई भी प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर में ये डिफरेंट है कि ये बहुत मतलब मिक्सचर के अंदर में अगर है तो फिर इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है, अकेला अगर केवल सॉल्वेंट रहे तो ये फिर जाकर वेपर प्रेशर होगा। आपको बता दिए थे कि मैनोमीटर में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट था मैनोमीटर। इस मैनोमीटर में ओनली बेंजीन था, तो ये दिखा रहा था 300 mm, तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन हुआ। और बेंजीन के साथ क्लोरोफॉर्म भी आ जाए तो उस केस में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन होगा। यानी मिक्सचर रहे, 2 या 3 तरह का लिक्विड रहे तो किसी एक का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर है, और अकेला अगर उसको मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो फिर वेपर प्रेशर है। तो पिछले क्लास में इसको एक्सप्लेन किए थे। तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, सिमिलरली पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। हम लोग बता रहे थे पी बी, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और कोई भी हम लोग प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, तो इस तरह से पी बी इक्वल टू पी बी नॉड एक्स बी। पी बी नॉड, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। हम लोग बता रहे थे कि राउल्स का लॉ 2 तरह के सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है, लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। इफ वेपर प्रेशर ऑफ solution is PS, then
PS इक्वल टू PA प्लस PB। हम लोग ये देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट। तो इस तरह से, और PA और PB का अगर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो PS इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, और इससे कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। स्टेट द राउल्स लॉ बोले तो ये काफ़ी है, और ये सब हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, तो अगर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का, और चूँकि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग PA नॉट कांस्टेंट लिए। इसी तरह से सॉल्यूट में PB इक्वल टू PB नॉट XB, और पूरे सोल्यूशन में दो पार्ट होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसलिए वेपर प्रेशर PS, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और PA और PB का वैल्यू अगर पुट कर दिए तो PS इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो ये राउल्स का लॉ था। और एक चीज़ हम लोग नोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज YA इक्वल टू PA बाय PS, और PA नॉट XA बाय PS, समझ रहे हैं, PS मीन्स PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज अगर पूछा जाए, याद रखिए मोल फ्रैक्शन बताए थे XA इक्वल टू NA बाई NA प्लस NB, ये लिक्विड फेज में था। वेपर फेज में अगर रहे तो इसको फिर से YB इक्वल टू PB यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बाय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और PB को हम लोग लिख सकते थे PB नॉट XB बाय PS। और इस तरह से इसमें भी अगर हम लोग चेक करें तो इसमें भी YA प्लस YB इक्वल टू 1 आ जाता है। तो राउल्स लॉ से हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन वेपर फेज इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो राउल्स लॉ। अब एक हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स। ए सॉल्यूशन contain 2 mole of liquid X and 5 mole, 5 mole of liquid X and 2 mole of liquid Y।
if vapor pressure of X and Y are 250 mmHg and 100 mmHg respectively. Calculate partial vapor pressure of A. Number 2, partial vapor pressure of X and A Y. Number 3, vapor pressure of solution and mole fraction of X and Y in वेपर फेज। ये आपको प्रॉब्लम दे दिया गया है, तो इस प्रॉब्लम को आप ठीक से अगर बनाते हैं तो इसका मतलब कि राउल्स लॉ आपका कंसेप्ट में आ रहा है। तो हम लोग पहले ही बताए थे, कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले गिवन पॉइंट लेते हैं, है ना। तो हम x को सॉल्वेंट मान लेते हैं, y को सॉल्यूट मान लेते हैं, और यहाँ से अब लिखना आंसर हम लोग यहाँ से दिखाते हैं। आंसर गिवन Na इक्वल टू 5 मोल, ये सॉल्वेंट है, Na इक्वल टू 5 मोल, ए सोल्यूशन कंटेंट 5 मोल X, Nb इक्वल टू 2 मोल, एंड वेपर प्रेशर ऑफ X एंड Y यानी PA नॉट इक्वल टू 250 mmHg एंड PB नॉट इक्वल टू 100 mmHg। ये गिवन है और कैलकुलेट करना कर रहा है कि PA इक्वल टू वाट, PB इक्वल टू वाट, PS इक्वल टू वाट, YA इक्वल टू वाट एंड YB इक्वल टू वाट। एक बार प्रॉब्लम को हम लोग ठीक से पढ़ लेते हैं कि 5 मोल लिक्विड X एक सॉल्यूशन है जिसमें X 5 मोल है और Y जो है वो 2 मोल है। X और Y का वेपर प्रेशर जो है, अगर अकेला ये मैनोमीटर में रहे तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो 250 mmHg एंड 100 mmHg है रिस्पेक्टिवली। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ X चाहिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ Y क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ X एंड Y क्या होगा। तो गिवन पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर दिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na इक्वल टू 5 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb इक्वल टू 2 मोल, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 200 mmHg and vapor pressure of solute 100 mmHg. Now PA इक्वल टू PA नॉट X से ये फॉर्मूला था हमारे पास, और PA इक्वल टू PA नॉट इंटू Na बाय Na प्लस Nb। क्या X से मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है, और PA इक्वल टू
250 इंटू 5/5 + 2 7 ऐसे लिख सकते थे। कैलकुलेट करके जो है आंसर हम लोग लिख सकते थे। अगेन PV = PV नॉट XB। PV नॉट के जगह पर हम लोग PV नॉट के जगह भी PV लिखें और XB की जगह NB/NA + NB। और इस तरह से हम लोग PV इंटू NB की जगह पर 2/7, इसके जगह पर 100 लिख देते हैं, 2/7। और ये 1250 12/7 = इतना mmHg आ रहा है अप्रोक्सीमेट। और ये 200/7 2 और 6 हो गया। और ये भी mmHg ये आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग PA और PB को कैलकुलेट कर लिए। अब PA एंड PB यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट हो गया। इसलिए PS = देखिए ये आंसर हो गया नंबर 1 का, ये आंसर हो गया नंबर 2 और ये नंबर 3। PS = PA नॉट XA + PB नॉट XB। और उससे भी आसान ये लिखे PS = PA + PB केवल लिख दें और PA का मान 178.6 एंड 28.6 और ये 12 7 0 एक मिनट 12 16 9 0 1 1 207 mmHg आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर 4 YA = PA/PS। PA की जगह पर हमारा 178.6/250 एंड YB = PB/PS और ये 28.6/250 जो आएगा ये इसका आंसर है। YA + YB चेक कर लीजिएगा आप, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से राउल्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और इस तरह से राउल्स लॉ में सॉल्वेंट और सॉल्यूट था तो PA प्रोपोर्शनल टू XA, PA = PA नॉट XA, सिमिलरली PB प्रोपोर्शनल टू XB, PB = PA PB नॉट XB और PS = PA + PB था।
इसलिए पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ऐसा करते। इसके आगे हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।